साल भर में हमने कितने ज्ञान सुन के अपनी ज़िंदगी बनाई, क्या क्या हमको उपलब्धि हुई, कितना हम बचे, कितने हमको फ़ायदे पड़े, उन सबको याद करके गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है, शुक्राने गाने का दिन होता है कि शुक्र है कि हमको ज्ञान मिला गुरु के द्वारा और हमारा जीवन सुंदर बना। और कई संत, कई लोग होते हैं जो गुरु पूर्णिमा के दिन, जो लोग नए लोग आते हैं तो उनको गुरु मंत्र देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करो तो आपको फ़ायदा पड़ेगा। यहाँ पर कोई एक मंत्र नहीं दिया जाता, लेकिन गुरु से निकले मुख के जो भी शब्द होते हैं वो सारे मंत्र ही होते हैं। भले वो संस्कृत में नहीं बोले जा रहे हैं, भाषा अलग होती है, लेकिन हिंदी में आप लोग सुनते हो तो हिंदी में बोले जाते हैं, लेकिन जो भी वाक्य गुरु के मुख से निकला और उसने आपके भीतर जाके आपको परिवर्तित किया, आपके अंदर में पॉजिटिव चेंज आया, तो वो आपके लिए मंत्र ही तो हो गया। क्योंकि मंत्र का मीनिंग ही गुरुजी बताते थे, मन तर, मतलब मन से तर जाओ, मन से ऊपर उठ जाओ। हर एक अपने मन के अधीन है, हर एक इतना मन के अधीन है कि मन जो कहता है वैसे करता है। मन कहता है खुश हो जाओ तो खुश होते हैं, दुखी हो जाओ तो दुखी होते हैं। मन नहीं लग रहा, मन ऐसा चाह रहा है, तो मन जैसा चाह रहा है वैसा मनुष्य करता रहता है। लेकिन गुरु के जो मंत्र हैं वो हमको मन से उपराम करने के लिए, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारा झगड़ा, सारा रोला, सारी समस्याएं तन और मन की तो हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, सारा दुख तो इसी में समाया हुआ है। तो गुरु के जो वचन हैं वो हमको तन की और मन की दोनों की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं और हमको तन मन में शक्ति भर देते हैं। तो तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से, आत्मा का विचार करके तन और मन में शक्ति भर लो। तो इसलिए गुरु के ज्ञान से हमको कितने फ़ायदे पड़े, उनको याद करके और उनकी बात हमें शुक्राने गाने चाहिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपनी समस्याएं लेके गुरु के सामने कभी नहीं बैठना चाहिए। वो साल भर पड़ा है, घर में ये समस्या, बेटी ऐसी, बेटा ऐसा, पति ऐसा, सास ऐसी, नंद ऐसी, माँ ऐसी, भाई ऐसा, भाभी ऐसी, सबके घर में कोई ना कोई समस्या होती है। किसी की नौकरों की समस्या, किसी के शरीर की समस्या। तो समस्याओं में तो आप हो ही पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर इसलिए रखा गया कि इस दिन आप शुक्राने गाओगे। गुरु के पास बैठ के आप शिकवे शिकायत नहीं करोगे और समस्याओं को नहीं सोचोगे। जो उपलब्धि हुई, जो मिला, उसका आप वर्णन करोगे। जितना आप वर्णन करोगे उतना बढ़ेगा। सत्यनारायण की कथा आप लोग करते, सुनते, सब पढ़ते चले आए हो। सबने, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जहाँ तक हमें उम्मीद है, हर हिंदू धर्म के मानने वाले ने कभी कभी या कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार भी सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी। और अगर नहीं सुनी है, आप इस प्रकार के हिंदू हो, तो आज जाके सुन लेना। बाज़ार में भी बुक मिलती है सत्यनारायण की व्रत कथा, खरीद लो और पढ़ लो उसको जाके, अगर नहीं आप लोगों ने कभी सुना है तो। वो क्या है कि सत्य जो है वो नारायण में स्थित है। नर जो है वो नारायण है, जो भगवान है वो सत्य है और वो हर एक के अंदर निवास करता है। और जो सत्य में रहता है, भगवान के भाव में रहता है, उसका तो कोई नुकसान होता ही नहीं है। अगर आप अपनी उपलब्धियों का वर्णन करोगे तो बढ़ेंगी। तो उसमें कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि जब भगवान ने वेश बदल के आके पूछा कि तेरी नाव में क्या भरा पड़ा है, तो बता नहीं पाया। उसने सोचा कहीं ये मांग ना ले, कहीं ले ना ले, तो क्यों बताओ कि हमारी नाव में कितना धन संपत्ति है। तो झूठ बोल दिया कि अरे नहीं, इसमें तो केवल ऐसे ही लत्ते पत्ते वगैरह कुछ भरे पड़े, कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा वचन सत्य है। आगे चले गए भगवान। तो सचमुच में वो हीरे मोती थे, उसके खजाना था, धन संपत्ति, वो सारी तो घास फूस में, पौधे पत्ते में ही तो बदल गई, फल फूल में, पत्तों में तो बदल गई। तब परेशान हो, फिर माफ़ी मांगी, फिर जाके कहा कि नहीं, उसमें तो इतना खजाना भरा पड़ा था, मेरे से गलती हो गई। भगवान तो करुणा निधान होते हैं ना, आपकी गलतियों पे आपको माफ़ करते रहते।
भगवान ने माफ़ कर दिया कि चलो इसने पछतावा कर लिया, तो वापस उसका हो गया। तो जो हमें उपलब्धि हुई है, ज्ञान का खजाना जितना हमारे अंदर गया उतना बताओ तो, वो बताएंगे ही नहीं। अरे अभी तो अधूरे हैं, अभी इतनी कमी है, अभी इतनी कमी थोड़ी कोई पूछ रहा है, अभी इतना क्रोध कम हुआ, इतना बाकी है। तो जितना कम हुआ सिर्फ उतना ही बताओ ना, बहुत फ़ायदा पड़ा है जितना बोलोगे। गुरुजी कहते थे एक कण के बराबर अगर तुम्हें ज्ञान मिला, लेकिन उसका गुणगान अगर तुम एक मण के बराबर करते हो तो तुम्हारे लिए फिर वो एक मण के बराबर हो जाता है। और तुमको एक मण भर के अगर मिला ज्ञान का खजाना और तुम उसका गुणगान एक कण के बराबर करते हो तो तुम्हारे लिए फिर वो एक कण ही हो जाता है, मतलब तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं होता। ज्ञान की महिमा इतनी है, गुरु की महिमा इतनी है, आप जितना उसकी चर्चा करोगे, जितना फ़ायदा जो मिला उसका सबको आप बताओगे, वो जो गुणगान करोगे उससे वो अंदर का खजाना बढ़ता जाएगा। और नहीं गुणगान करोगे तो जैसे बात बताई ना, अभी डिब्बी में रख के बंद करके रख दो तो राख हो जाता है। जो रख दिया वो राख हो गया। तो ज्ञान का खजाना भी अगर रख दिया तो राख हो जाएगा। हमेशा हमको जितनी खुशी मिली उसका हमें गुणगान करना है। भगवान की ओर से भी जितना मिला उसका हमें गुणगान करना है, तो आप देखोगे आपको और मिलता जाएगा। और उसमें भी आप अरे मुझे क्या मिला, भगवान ने औरों को दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हर समय यही सोचोगे, यही बोलोगे तो कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय जो है वो भी तो तुम्हें सुख नहीं दे रहा। वाह वाह करना सीखो, अरे वाह बहुत अच्छा। तो गुरु हमको वाह वाह की आदत डलवाता है। सब ठीक है, सब ठीक है, यही मंत्र दे देता है, सब ठीक है, कुछ नहीं है। अभी भगवान की वाणी में था ना अभी कि मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। भगवान अच्छा कर रहे हैं, हम उसको अच्छा करके देखें, ये गुरु हमको पक्का कराता है कि तुम उसको अच्छा करके देखो। और नज़र अच्छी होती है तो नज़ारे सब अच्छे हो जाते हैं, हम सबका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। गुरु के शुक्राने में, भगवान के शुक्राने में हमेशा रहो। अपने सत्संग का तो ये मेन पॉइंट है, शुक्राना और मुस्कुराना। मुस्कुराना तुम्हारी यूनिफॉर्म है, बिना यूनिफॉर्म के तो घर से बाहर निकलो ही नहीं। घर के अंदर भी यही यूनिफॉर्म पहन के बैठो, जब तक जाग रहे हो यही यूनिफॉर्म पहने रहो। सोते समय भी तुम्हारा चेहरा कोई देखे तो मुस्कुराता हुआ लगे उसको। इतने खुश खुश सो जाओ कि सपने में भी तुम खुश हो रहे हो, या तुम्हारा स्माइलिंग फेस है 24 घंटे, क्योंकि तुम्हारा 24 घंटे भगवान देख रहा है तुम्हारा चेहरा, और 24 घंटे संसार भी तुमको देख रहा है, सब तुमको ऑब्जर्व कर रहे हो 24 घंटे। तो हमेशा मुस्कुराते रहो, तब समझ में आएगा कि आप गुरुवान हो। आज का पत्र जो हम गुरुजी गीता भगवान का पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पिछली बार तक पढ़ लिया था कि कमज़ोरी मौत है और बहादुरी जीवन है। इसके बाद गीता भगवान ने पत्र में लिखा है, कितनी भी परीक्षा हो या असफलता मिले तो भी दिल छोटी ना करो, धीरज और विश्वास रखो। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आ जाएं, लेकिन कभी अपने दिल को छोटा नहीं करो। मन बड़ा मायूस हो जाता है, भगवान तुम कितनी परीक्षा लोगे मेरी, तुम कब तक मेरी परीक्षा लोगे, तुम कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे, मैं कब तक परेशान होता रहूँगा। तो वो कितनी भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं, दुख, परीक्षाएं आ जाए, लेकिन गुरु का ये कहना होता है कि तुम अपने दिल को कभी कमज़ोर नहीं करो, दिल छोटा नहीं करो। हम बड़े मायूस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इतने निराश हताश हो जाते हैं, लगता है कि हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, असमर्थ हैं। असमर्थ अवस्था जहाँ आपने अनुभव की, आपका दिल एकदम सिकुड़ गया, छोटा हो गया और आप दुखी हो गए। लेकिन हमेशा बोलो कि नहीं, भगवान मेरे साथ है, मैं सर्वसमर्थ हूँ, क्योंकि सर्वसमर्थ परमात्मा मेरे साथ है और उसकी शक्ति मुझको मिलती जा रही है। मेरा उससे योग लगा हुआ है तो उसकी सारी शक्ति मुझे मिलती जा रही है, पूरा करंट मेरे पास आ रहा है।
अगर हमने कोई तार से कनेक्शन जोड़ के रखा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उसका पूरा करंट उसमें जाएगा। तो हमने अपना हृदय का तार भगवान से जोड़ के रखा है, तो भगवान की सारी शक्ति हमें आ ही रही है। तो कितनी भी परीक्षा हो या असफलता मिले तो भी दिल छोटी ना करो, धीरज और विश्वास रखो। धीरज रखो, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति और धीरज होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने जो किया है मेरे भले के लिए किया है, इसमें भलाई है। दूसरे को कष्ट मिला तो उसमें भी उसकी भलाई कहीं छिपी हुई है। कभी भगवान उसको कष्ट देके भी कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, या कष्ट देके उसको सत्कर्म करने के लिए, सत्मार्ग पे चलाने के लिए उसको एक मौका देना चाहते हैं कि अगर उसको कष्ट मिल रहे हैं तो वो अपने बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाए। कोई भी कारण हो सकता है। तो भगवान तो सबके साथ भलाई करते हैं, ये विश्वास पूरा का पूरा रखो। मन की ना सुनना ही है मन को मारना। कोई बोलता मन को कैसे मारेंगे, मन को मारो, मन को ख़त्म करो। अब मन कोई सामने तो दिख नहीं रहा, वो तो तुम्हारे ख्याल 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में खटखट कर रहे हैं, तुम्हारे दिल को परेशान कर रहे हैं। तो कोई सोचेगा कि मन को मारा कैसे जाए। आखिरकार मन की बात गुरु को बता भी देते हैं, उसके बाद भी मन हमारे पास आके हमको तंग करता है, विचार आके हमको तंग करते हैं। तो मन की ना सुनना ही मन को मारना है। जो मन तुमको बोल रहा है उसकी मानो नहीं, उसकी सुनो नहीं, यही मन को मारना होता है। जो गुरु बोले वो सुनो, वो करो। मन कुछ भी बोलता है, आपने सुन भी लिया, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, उस पर रिएक्ट नहीं करो। जैसे मन ने चाहा वैसा कर्म करने के लिए प्रवृत्त मत हो जाओ, उसकी मानो नहीं। जब मन की हम नहीं सुनेंगे तो मन हमारा अपने आप ही मर जाएगा और मन हमारा अमन हो जाएगा। तो मन की ना सुनना ही है मन को मारना। मन लाएगा खोटे ख्याल, हमारा काम है अच्छे और ऊंचे संकल्प करना। मन तो खोटे ख्याल लेके आता है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है अच्छे और ऊंचे संकल्प करना। खोटे बुरे संकल्प कभी नहीं करो। मनुष्य अपने लिए ही बुरे संकल्प करता रहता है, दूसरों के लिए करता रहता है, लेकिन हमेशा अच्छे संकल्प और ऊंचे, मतलब परमात्मा तक जो संकल्प उनको पहुंचा दे, ऐसे संकल्प। गिरावट वाली बातें नहीं सोचो, अपने विचार हमेशा ऊंचे, अच्छे और ऊंचे संकल्प करो कि सब अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा है। कोई मुझे पूछता है तो बहुत अच्छा है, कोई मुझे नहीं पूछता है तो बहुत अच्छा है। और मैंने छुटकारा पाया। आप सौंप के भी दूसरे को फिर भी परेशानी में आ जाते हो, क्योंकि अज्ञान है। जब आपने किसी एक अच्छे केटरर को बंदोबस्त पार्टी अरेंज करने का सौंप दिया, फिर निश्चिंत होते हो ना, उसको बता दिया ये करना, वो वैसा वैसा कर लेगा। आप किसी को भी, ठेकेदार को जो भी चीज़ आपके बनवानी होती है उसको सौंप देते हो, टेलर को आप कपड़ा सौंप देते हो। जब दे देते हो किसी को, तो उसके बाद आप निश्चिंत रहते हो कि ठीक है वो बना बनाया हमको देगा, क्योंकि आपको उस पर विश्वास होता है। विश्वास नहीं है तो आप पूछते नहीं। तो भगवान पे विश्वास रखो और अपनी सारी समस्याएं भगवान को दे दो, तो भगवान उसको बहुत अच्छा करके देगा। अभी तक अच्छा कर भी रहा, आगे भी अच्छा करके देगा। अभी जैसे बात चल रही थी गुरु जी की, कि जो भी तुम्हारे जीवन में शिकवे, शिकायतें, परेशानियाँ, दुख, जो भी कुछ है, उन सबको एक पत्र में लिख के बोले वो पत्र हमें दे दो। हमारे पास भगवान का पोस्टमैन आता है, हम भगवान तक पहुंचा देंगे तुम्हारे सारे पत्र, तो भगवान तुम्हारी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन तुम तो छुटकारा पा जाओ ना दे के। नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या न संभाले, मैंने छुटकारा पाया। लेकिन गुरु जी कभी कभी लाइन चेंज कराते थे, बोले आप संभाले या ना संभाले में भी कभी तुमको मान लो। जो नया आता है ना जिज्ञासु, वो इस लाइन में घबरा जाता है, आप संभाले या ना संभाले, ना संभाले तो क्या होगा। जो आता रहता है विश्वासी है, वो इस बात में नहीं घबराता, बोले संभाले ना संभाले जो होगा देखा जाएगा।
लेकिन नए जिज्ञासु को, जो नया सत्संग में आता है, उसको ये लाइन थोड़ी सी विचलित कर जाती है। तो गुरुजी बोलते थे, आप संभाले ज़रूर संभाले, मैंने छुटकारा पाया। तुम ये बोलो कि आप संभाले और ज़रूर संभालेगा। भगवान ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी नैया को ना संभाले, वो संभाल के बैठा ही है। हमें ही लग रहा है कि उसने हमारी नैया नहीं संभाली, लेकिन वो तो संभाल के बैठे। तो जब हम उसको सौंप देते हैं, निश्चिंत होते हैं, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। आप भगवान से लगन लगा के बैठो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो हमारा काम बस ऊंचे संकल्प करना है और अच्छे संकल्प करना है कि सब अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। विचार करके देखो कि जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, एक कहानी है, इंसानी ख्याल का तूफान है, सपना है। पलक झपकते सब गुजरता जा रहा है। बालकपन, जवानी ऐसे उड़ गए जैसे बिजली की चमक। पर हे मनुष्य, तुम इस माया के बहाव में नहीं बहते जाओ, क्योंकि तुम अनचेंजेबल आत्मा। अगर शरीर की अवस्था तो आपको लगेगा पलक झपकते ही दिन बीत गए, बचपन कितनी जल्दी बीत गया। फिर अगर आपकी ओल्ड एज आ गई है तो आप बोलोगे जवानी भी कितनी जल्दी बीत गई। हम तो सोच रहे थे कि बचपन में बड़ा लोड था पढ़ाई का, फिर नौकरी का, जवानी में कम से कम जो भी कुछ हमारे पास हमने उपलब्धि की, हम आराम से पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, हम कितने सुख लेंगे। लेकिन फिर आप बोलते हो जवानी भी इतनी जल्दी गुजर गई, पता ही नहीं चला। अभी नौकरी की शुरुआत की थी, अभी रिटायरमेंट भी हो गया। कैसे पलक झपकते हमारी सारी जवानी निकल गई, और बहुत कुछ हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो बचपन, जवानी आपको लगेगा कि पलक झपकती चली गई। बोले वो सब जैसे कि एक सपना है, और एक इंसान का ख्याल का ये सपना, और तुम उसमें बह नहीं जाओ। सभी जाने वाला है, ओल्ड एज भी बहुत दिन तक थोड़ी रहेगी, वो जब तक तुम्हारी आयु है तभी तक तो रहेगी, वो भी चली जाएगी। अचानक किसी का हार्ट फेल होता है, अचानक किसी को हार्ट अटैक होता है, अचानक कुछ पता ही नहीं चलता, कभी क्या हो गया, कभी एक्सीडेंट है, कभी कोई और बीमारी है, मनुष्य चला जाता। तो ये तो सब परिवर्तन है, लेकिन तुम ये माया का परिवर्तन है, माया का बहाव है। तो तुम इस बहाव में बह नहीं जाओ, क्योंकि तुम अनचेंजेबल आत्मा हो। तुम वो हो जो अपरिवर्तनशील है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, लेकिन तुझ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। वेदों में 4 वाक्य, महावाक्य बोले गए हैं, उसमें एक वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। रोज रटो इसको मंत्र की तरीके से कि मैं वो आत्मा ब्रह्म हूँ। मैं, इसका हिंदी में मीनिंग होता है मैं वो आत्मा ब्रह्म। अब संस्कृत में गुरु ने ये मंत्र आपको नहीं दिया कि हाँ सबके गुरु मंत्र दे देता कि लो इसको रटो, लेकिन क्या ये बात रोज बोली नहीं जाती है कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, बताया तो जा रहा है ना। तो इसको आप पक्का करो, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं कि तू अनचेंजेबल आत्मा, जिसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। तुम वो हो, तुम इसी बात में रहो कि ऐसे बिजली की चमक की तरह सब बचपन, जवानी सब उड़ जाता है। पर हे मनुष्य, तुम इस माया के बहाव में नहीं बहते जाओ, क्योंकि तुम अनचेंजेबल आत्मा हो। तुम नाश होने वाले कभी भी नहीं हो। सारे विश्व का नाश हो जाए, जगत तो है ही मिथ्या, नाशवंत तुम हो आत्मा सत्य। सारे विश्व का चाहे नाश हो जाए, तुम्हारे सामने पता नहीं कितने आए, कितने चले गए, और जो भी दिखाई दे रहे हैं हो सकता है उनमें से पता नहीं कितने तुम्हारे सामने चले जाए, फिर तुम पता नहीं किसके सामने तुम ही चले जाओगे। शरीर ही तो जाएगा, लेकिन हर समय ये विश्वास रखो कि देह का नाश होगा, मेरा नाश कभी नहीं होगा। और जो जगत है वो तो है ही मिथ्या और नाशवंत है। तुम आत्मा सत्य हो। तुम कौन हो? तुम सत्य हो। जगत मिथ्या है, इसका नाश होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन तुझ आत्मा का ना कभी नाश होने वाला है, ना कभी तेरे में कोई परिवर्तन होने वाला है। आत्मा तो वही रहती है, जो शरीर धारण कर लेते हैं उसी के हिसाब से अपने को मानने लग जाती है, उसी देह का संग करके फिर अपने को उसी जीव भाव में आ जाती है।
पुरुष का शरीर मिल गया तो पुरुष समझोगे अपने आप को, स्त्री का शरीर मिल गया तो स्त्री समझोगे। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो आपको शरीर मिल गया फिर अपने को वही मानोगे, और उस शरीर के जो भी कर्म स्वभाव जो भी होंगे वही तुम्हारे में आ जाएंगे और तुम उसी को अपना मानोगे। फिर उससे भी आप बचते रहोगे, मौत ना आए। किसी को भी आप अगर डरा के मारने चलो तो बचाव तो करता है ना, छोटा सा भी जीव क्यों ना हो, वो अपना बचाव तो करता ही है, क्योंकि वो अपने को बस उसी शरीर में मानता है, ये मैं हूँ, अब मेरा नाश ना होने पाए। मगर शरीर का तो होता है नाश। लेकिन जिसने धारण किए हैं ये 84 लाख योनियाँ शरीर, धारण करने वाले का कभी नाश नहीं होता। ये बात गुरु हमें रोज़ बताते। आप लोग हर दिन के सत्संग को अगर आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको हर दिन ये बात मिलेगी। कैसे एक ही सबक गुरु हमें रोज़ पक्का कराते, और इतने साल से हम वही सबक रोज़ सुनते आ रहे हैं, उसके बाद भी आश्चर्य है कि वो पक्का नहीं होता, फिर भूलते जाते। तो इतना कमज़ोर बुद्धि क्यों है तुम्हारी कि तुम भूलते जाते हो? एक ही बार में गुरु की मेहनत लेके क्यों नहीं पक्का कर लेते काम? लेकिन फिर भी जब तक भी आपसे नहीं पक्का होता है, गुरु का तो काम ही है तुमको रोज़ बताना। वो बताते बताते कभी थकेगा नहीं। तो तुम जो हो आत्मा सत्य हो, ये ब्रह्म ज्ञान ही दुनिया में दुखों से ऊपर रखने का सबक सिखाता है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये ऐसा है जो दुनिया में तुम्हें दुखों से ऊपर रखने का सबक सिखाता है। और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो तुमको दुखों से छुड़ाए, दुखों से तुमको उपराम कर दे। सत्संग में आके ब्रह्म ज्ञान सुन के ही तुम दुखों से छूटे, वरना कितना भी आपने पूजा पाठ भक्ति की होगी, कितना लोगों ने समझाया होगा, कितना आप लोगों ने सत्कर्म पूजा दान बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उन सब के करने से भी तुम्हारे अंदर का दुख तो नहीं चला गया। वो दुख तो केवल ब्रह्म ज्ञान से जाता है। तो एक ब्रह्म ज्ञान में ही वो ताकत है जो कि तुमको सारे दुखों से ऊंचा कर देता है। इस ज्ञान रूपी नाव में ही मनुष्य इस भवसागर से तैरकर पार हो सकता है, बाकी दूसरे तो सब गोते खा रहे हैं। आप इस ज्ञान रूपी नाव में बैठ जाओ तो भवसागर से पार हो जाओ। ज्ञान का सहारा लेके आप तर जाओगे, और बाकी जगत वाले उनको तो ज्ञान की नाव मिली नहीं, इसलिए वो गहरे पानी में गोते खा रहे हैं और आखिरकार तो डूबेंगे। कितना भी अच्छा तैराक हो वो समुद्र अपने गाँव से नहीं तैर पाएगा। इतना विशाल समुद्र, कोई सोचे मैं तैर के समुद्र पार कर लूँगा तो असंभव है। कुछ एरिया एक किनारे से दूसरा थोड़ा बहुत पार कर ले समुद्र में, लेकिन पूरा समुद्र इधर से लेके कहाँ तक उसका तो आपको दिख ही नहीं रहा। कितने किलोमीटर में वो फैला हुआ है, और उस बीच में कितनी गहराई है, और उस बीच में कितने बड़े बड़े जलचर हैं, जल में घूमने वाले मगरमच्छ मछली कौन कौन, इतनी लहरें, इतने तूफान, तो मनुष्य बच नहीं पाता है। लेकिन नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। ज्ञान जो है वो एक जहाज की तरीके से, भगवान का नाम एक अच्छे जहाज नाव की तरीके से, तो जो उसमें बैठ जाता है वो ही पार लगता है, बाकी तो सब गोते खा रहे हैं। ये ज्ञान देने वाला भी कोई पूर्ण सतगुरु कामिल पुरुष चाहिए, जिससे तुम्हारे में कोई भी इच्छा ना हो, तो केवल तुम्हारे उद्धार के लिए खुद ही तुम्हारे पास आए। खुदा माना खुद आया हुआ, खुदा बिल्कुल साधारण स्वरूप में तुम्हारे पास आया, पर तुमने कितना उसे पहचाना ये तो तुम्हें ही पता है। मतलब जो ज्ञान देने वाला कोई पूर्ण सतगुरु कामिल, मतलब कि बहुत परफेक्ट, कामिल मतलब बहुत परफेक्ट, बहुत काबिल, जैसे उसको सब कुछ पता है, पूर्ण जो है योग्य जितना, तो वो हमको चाहिए, जो कि हमको ये ज्ञान देके हमको भी पूर्ण बना सके, और वो तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हारे पास खुद ही आए, और उसको तुम्हारे मुझसे कोई इच्छा ना हो कि इसको मैं अपना शिष्य बना लूँ तो ये मुझे ये फ़ायदा देगा, इससे मुझे ये फ़ायदे हो जाएंगे, ये सब कोई ना सोचे। तो वो सच्चा गुरु होता है। जो तुम्हारे में इच्छा रखेगा वो फिर परफेक्ट नहीं, कामिल नहीं।
तो जो भगवान है खुदा, वो खुद आया हुआ है और उस साधारण स्वरूप में तुम्हारे पास आया और तुमने कितना उसे पहचाना है तुम्हें पता है। गुरु तो बहुत साधारण रूप में तुम्हारे सामने आता है, लेकिन उसका ज्ञान तो बड़ा असाधारण है। तुमने उसको कितना पहचाना है ये तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। कोई उसको पूर्ण मान के खुद भी पूर्ण बन जाता है, कोई अधूरा मान के खुद अधूरा रहता है, कोई इसको साधारण मानता है तो खुद भी साधारण बना लेता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फलता है। आप गुरु को जितना जैसा समझोगे तुम वैसे ही बनते जाओगे, उतने ही रह जाओ। अगर आप उसको पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर जानोगे तो तुम्हारी स्थिति भी पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर की बनेगी। और अगर आप उसको साधारण समझोगे तो साधारण बनेगी। आप उसको बोलोगे हाँ अच्छे हैं, अच्छे संत कहे जा सकते हैं, तो फिर आप अच्छे ही संत बन के रह जाओगे, पूर्ण नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ऐसा मौका जीवन में इत्तेफाक से मिलता है, इसलिए पूरा पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। जितना जल्दी निश्चय करेंगे उतना जल्दी जीवन मुक्ति का आनंद भी लूटेंगे। ऐसा मौका तो मुश्किल से मिलता है ना, बार बार थोड़ी मिलता है। आज अवसर है तो आज अवसर का पूरा पूरा लाभ लेते जाओ। और जितना आप पहले से पक्का निश्चय कर लोगे जीवन मुक्ति का, तो उतना आनंद भी तो तुम लोगे। आज ही निश्चय करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और खुशी करो कि मुझे सब कुछ मिला हुआ। आज भी ये निश्चय कर लो कि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ और ये खुशी करो कि मुझे तो सब कुछ मिला हुआ। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास नहीं, आपके नाम पे नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन सब रूप में मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे ही पास सब कुछ है। मुझे आवश्यकता नहीं है, ये अपने अंदर में भाव रखो। मुझे आवश्यकता है तो तुम्हारे अंदर में अभाव, उसका दुख और उसको पाने की इच्छा, ये सब हो जाएगी। लेकिन ये बोलो कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खुशी करो इस बात की कि मुझे सब कुछ मिला है। जिसको ज्ञान मिला उसे सब मिला, जिसको भगवान मिल गया उसे सब मिल गया। अपने स्वरूप को पहचानो। जिसने अपने को पहचाना उसने सबको पहचाना। ये अनुभव करो कि ये सब मैं ही तो हूँ, तो सबको पहचान जाओगे। शास्त्रों के फुरने भी गांठे हैं, मतलब शास्त्रों के भी जो विचार उठते हैं, ये शास्त्र पढ़ लें, ये जान लें, ये भी एक तरीके से गांठे ही हैं तुम्हारे अंदर। ग्रंथियाँ गांठे ही तुम्हारे बन जाती हैं, क्योंकि शुभ अशुभ ख्यालों के तुम त्यागी नहीं बनते। अब शास्त्र पढ़ोगे तो कुछ उसमें अच्छा कुछ बुरा, पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। फलाने शास्त्र में तो ये लिखा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बुद्धि भ्रमित होती है। तो शास्त्रों के फुरने मतलब जो ख्याल उठ रहे हैं वो भी गांठे हैं। शुभ अशुभ ख्यालों के त्यागी बनो, थॉटलेस बनो। तुम थॉटलेस बनो, तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं उठना चाहिए और भोले भाव मिले रघुराई। तुम भोला भाव रखोगे तो तुमको परमात्मा मिलेगा। सियाण चतुराई पंडिताई छोड़कर सच्ची मैं में टिक जाओ। बहुत मैं सियाना हूँ, बड़ा होशियार हूँ, बहुत चतुराई चालाकी लोग करते हैं, बड़ा विद्वान हूँ। पंडित मतलब कि जो पांडित्य जिसको प्राप्त होता है वो कहलाता है, मतलब कि जो विद्वान है। लेकिन उस विद्वान अगर है तो उसका आपको अभिमान है, तो आपका ज्ञान बेकार है। तो तुम इन सबको छोड़ के अपनी सच्ची मैं में टिक जाओ। सब कर्म धर्म छोड़कर आत्मा की शरण लो। जितने भी सारे तुम्हारे कर्म हैं, धर्म हैं, उन सबको छोड़ के तुम एक आत्मा की शरण लो, तो तुम जीते जी मुक्ति का आनंद फिर अनुभव करोगे। तो एक पत्र आज गीता भगवान का पूरा होगा।